अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को परास्त करने के लिए सारे विपक्षी दलों को एकजुट करने की जोरदार तैयारी चल रही है। सीधा सा गणित लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। 2019 के लोकसभा चुनावों में मोदी के नेतृत्व में एनडीए को 45% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस समेत बाकी दलों को 55% वोट मिले थे। कहा जा रहा है कि अगर 55% वोटों को एकजुट कर लिया जाए तो 2024 के चुनाव में बीजेपी का सत्ता में आने मुश्किल हो जाएगा। बता दें, इस फॉर्मूले को 1:1 का फॉर्मूला कहा जा रहा है, यानी बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ सारे विपक्षी दलों द्वारा समर्थित एक उम्मीदवार की टक्कर। निश्चित ही इसमें विपक्षी दलों द्वारा समर्थित उम्मीदवार की जीत की संभावना सबसे अधिक होगी। जानकार बता रहे हैं कि इसी फॉर्मूले के जरिए 1977 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस को शिकस्त दी गई थी, जिसके बाद इसी फॉर्मूले को 1989 में राजीव गांधी की कांग्रेस के खिलाफ अपनाया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। अब इनको और आसानी से 1977 में हुए लोकसभा चुनावों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बता दें, इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी थी और सारे दलों के विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया था, जिसके बाद इन सब के चलते इंदिरा गांधी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए, क्योंकि इमरजेंसी की वजह से लोगों में इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा था। जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने 2 महीने बाद चुनाव करवाने का ऐलान कर दिया और ऐलान के 5 दिन बाद 10 विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया जनता पार्टी। इसमें शामिल पार्टियों की विचारधारा अलग थी, लेकिन सिर्फ इंदिरा के विरोध के नाम पर वो एकजुट हुए थे। जयप्रकाश नारायण के कहने पर सभी पार्टियां एक साथ मंच पर आई थी। सबका एक ही मकसद था, किसी भी तरह इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करना। सभी विपक्षी दलों ने मिलकर हर सीट पर इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। शुरू में सिर्फ 5 दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। इसमें जनता मोर्चा, भारतीय लोकदल स्वतंत्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनसंघ शामिल थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन किया। 1:1 फॉर्मूले के तहत जनता पार्टी के खिलाफ कई दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे। इस सारी कवायद का नतीजा ये रहा कि 1997 में चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस 200 सीटों से नीचे सिमट गई। बता दें, 542 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 154 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं जनता पार्टी ने 295 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। तब कांग्रेस का हाल इतना बुरा हुआ था कि चुनाव में खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था। अब इसी फॉर्मूले को बीजेपी के खिलाफ 2024 में विपक्षी दलों द्वारा अपनाए जाने की बात की जा रही है, जिसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं।